हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम शंकर। ठीक है, तो आज से हम लोग भारत और बंगाल के गवर्नर जनरल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास में पढ़े होंगे कि एक प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप बोलोगे सिराजुद्दौला और किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच? तो उस समय के जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश की ओर से जो था वह नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। तो युद्ध होने के बाद क्या होता है कि इसका एक सेनापति था सिराजुद्दौला का, जो कि रियल में उसका क्या था? दामाद था। उसका नाम क्या था? मीर जाफर। इसकी गद्दारी के कारण यह युद्ध जो होता है ना, सिराजुद्दौला क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, तो हार गया तो क्या होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव इसको क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और उसके बाद बंगाल पर क्या हो जाता है? अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, यानी कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब कब्जा हो जाएगा, तब जब कब्जा हो ही जाएगा तो शासन कौन चलाएगा? रॉबर्ट क्लाइव अब चलाएगा। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनाया जाता है, तो उस किसको बनाया जाएगा? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध को जीता था, तो किसे बनाया जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया जाएगा। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो कौन था? तो आप बोलोगे रॉबर्ट क्लाइव था। कब बना था? तो आप क्या कहोगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, है ना? तो कब बनेगा? 1757 में। लेकिन कब तक रहा था? तो देखोगे आप, तो देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद, है ना, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का, एक सेकेंड, है ना, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और क्या हुआ? वह जीत गया। ठीक है, वह जीत गया, है ना। और अंग्रेजों का क्या हो गया? बंगाल पर अधिकार हो गया। मैंने स्लाइड में यही लिखा है। तब क्या हो गया? तब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या हो गया? पहला गवर्नर बनाया गया। तो इस वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बंगाल का पहला गवर्नर सिर्फ बनाया गया। ठीक है, आगे आपको आएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल भी आएगा। ठीक है, तो यह गवर्नर सिर्फ बनाया गया। देखो यहाँ पे खाली गवर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे जनरल है नहीं है, आप देख लोगे यहाँ पे जनरल तो नहीं है, केवल सिर्फ यह क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर है। इस पे आप अच्छे से ध्यान देना। आगे आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, फिर आएगा कि भारत का गवर्नर जनरल, अभी ये बंगाल का सिर्फ है। ठीक है, फिर आगे आएगा आपका भारत का पहला गवर्नर कौन हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ, है ना, इस तरह से आएगा। तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का क्या था? पहला गवर्नर था। ठीक है, जो कब से कब तक रहा था? तो 1757 में बना, 60 तक रहा, और फिर यह पुनः 1765 से 67 तक रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, कब से कब तक रहा? 1757 से 1760 तक, और पुनः 1765 से 67 तक। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यह क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर था, जो 1757 से कब तक रहा? 1760, और पुनः 1765 से 67 तक रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसने क्या क्या काम किए, है ना। अब देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो देखिएगा, पहला जो इसने क्या किया बनते के साथ ही, एक सेकेंड, तो सबसे पहले इसने बंगाल के संपूर्ण क्षेत्र में, उस समय कौन कौन से आ जाते थे बंगाल के संपूर्ण क्षेत्र में? तो आप बोलोगे कि उस समय बंगाल के संपूर्ण क्षेत्र में आ जाते थे बंगाल और बिहार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि उस समय क्या क्या? बंगाल और बिहार आ जाते थे। ठीक है, चलिए, उसमें क्या किया? दो गो, है ना, दो गो उप दीवान को नियुक्त किया। ठीक है, दो गो क्या किया? उप दीवान को नियुक्त किया सबसे पहले। और यह कौन कौन थे? तो देखो, बंगाल में क्या था? दो गो संपूर्ण क्षेत्र में आ गया था। कौन कौन? तो एक था आपका बंगाल और एक था कौन? बिहार। तो बंगाल में जो दीवान, उप दीवान नियुक्त किया, उसका नाम था मोहम्मद राजा खान, और जो बिहार में उप दीवान नियुक्त किया उसका नाम था राजा सितावरा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और उसने सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम किया
गवर्नर बनने के बाद उसने क्या किया कि उसने शासन प्रणाली की व्यवस्था की। ठीक है, उन्होंने, इसका मतलब होता है दोहरा शासन प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, कब की? तो यह 1765 में, यानी 1757 से 60 में नहीं किया, 1757 से 60 के बीच में उसने क्या किया कि उप दीवान कहाँ कहाँ, बंगाल और बिहार में, बंगाल में मोहम्मद राजा खान और बिहार में राजा सिताब राय को। ठीक है, लेकिन 1765 ईस्वी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 1765 में बंगाल में क्या किया? द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसे दोहरी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। यह क्या होता था? तो यह होता था, देखो, इसके तहत होता था क्या कि राजस्व वसूलना, जैसे कोई भी टैक्स वसूला जाता है जमींदार या किसान से, है ना, फिर सैनिक संरक्षण पे जो भी खर्चा होता है, कितना क्या होता है ना, वो हो गया। फिर विदेशी कोई मामला हो गया, उसका जो सुनवाई करेगा ना, वो कौन सा करेगा? ब्रिटिश कंपनी करेगी। ठीक है, कौन कौन? राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, और फिर क्या? विदेशी मामला जो भी थे वो कहाँ, इसका जो सुनवाई कौन करेगी? कंपनी करेगी। लेकिन जो मेन शासन चलाने की जिम्मेवारी थी वो नवाबों के हाथों में थी। या कि नवाबों के हाथों में क्या थी? एक तरह से नवाब जो थे वहाँ के कौन बना दिए गए? तो आपको पता होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जो मीर जाफ़र था वो गद्दारी किया था, इसीलिए गद्दारी किया था कि हमको क्या कर दिया जाए, यहाँ बंगाल का नवाब बना दिया जाए। हाँ, हम रहेंगे नाम के नवाब, लेकिन कठपुतली आपकी रहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव की रहेंगे। तो बस यही था। ठीक है, तो शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? नवाबों के हाथ में थी। चलिए फ्रेंड, और इसने क्या किया? तो इसके टाइम पर फ्रेंड क्या होता है कि मुगल सम्राट, वहाँ के जो मुगल सम्राट 1765 ईस्वी में था, वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, 1765 में कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ये सारे कठपुतली राजा थे। ठीक है, सारे इनके क्या थे? कठपुतली राजा थे, और उनके पास मजबूरी भी था कि नहीं, कठपुतली रहेंगे तो युद्ध करो, युद्ध में तो हम हरा ही देंगे, है ना। तो क्या था? इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी इनके टाइम में। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? तो 1765 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ था कि इलाहाबाद को क्या कर लिया गया था ना, कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम किसके बारे में? इसके अगले गवर्नर के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।